चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगस्त ऑफर के बारे में है। ठीक है, बोला कि विथ रेफरेंस टू अगस्त ऑफर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोलते हैं कि इट वॉज अनाउंस बाय द वॉयसरर लॉर्ड वेवेल टू सीक द इंडियन सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड वार। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इट प्रोवाइड फॉर द सेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वर्ल्ड वार। ठीक है, एंड तीसरा बोलता है कि तीसरा ऑप्शन ये बोलता है कि इट एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन 1 आप देख लिए, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ठीक है, एक में बोल रहा है कि डोमिनियन स्टेटस की बात हो रहा है, थर्ड में। दूसरा में ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, एंड वेवेल उस टाइम वॉइस रहे थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब अगस्त ऑफर आया था, ठीक है, तो अगस्त ऑफर यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था तो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम वेवेल नहीं थे। ठीक है, क्लियर है? तो ये गलत है स्टेटमेंट। जैसे 1 गलत होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तीसरा तो सही है कि डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। ठीक है, इंडिया वही एक रीजन था कि रिजेक्ट किया, क्योंकि जब हमारा टारगेट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1929 में ही हम लोग सेट किए थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो फिर डोमिनियन स्टेटस हम लोग 40 में लेकर क्या ही करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, यानी कि 2 and 3 आंसर इसका बी होगा। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 134 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। इसमें ये बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 16 अगस्त 1946 इज नोन फॉर विच। ठीक है, तो बताइए 16 अगस्त 1946 किसके लिए वो है फेमस है? तो बेसिकली देखा जाए तो डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931, ठीक है, विच ऑल द कंडीशन वाज एग्रीड बाय द वॉयसरर इरविन। तो बताइए इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर नॉट कन्विक्टेड फॉर द वायलेंस, ऑफकोर्स ये सही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए, राइट टू मेक साल्ट फॉर द कंजम्पशन इन द विलेज अलोंग द कोस्टल, ये भी सही है, यानी कि 1 and 2 तो सही हो गए। वन एंड टू सही हो गया, तो ये ऑब्जर्व कीजिए। थर्ड नंबर, पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेस इन इन्वॉल्विंग वायलेंस। ठीक है, ये नहीं था। ठीक है, बाकी 1 and 2 सही है, यानी कि इसका आंसर हो गया बी, 135 का आंसर बी। ठीक है, लेट्स मूव टू 136 136। अगर ये पूरा स्टेटमेंट दिया, किसी एक लीडर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व कीजिएगा, ही इज अ फेमस फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मणिपुरी कंस्पायरेसी। ठीक है, ऑफ 1918। ठीक है, ही पब्लिश द पैम्पलेट टाइटल द देशवासियों के नाम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद हिज पोएम मणिपुरी की प्रतिज्ञा। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द चीफ फाउंडर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, एट वेरी यंग एज ऑफ 30 ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जीक्यूटेड हिम ऑन 19 दिसंबर 2027 इन गोरखपुर जेल। तो बताइए कौन सा पर्सनालिटी थे? तो देखिए सिंपल सी बात है, मणिपुरी। तो मणिपुरी जो जगह है वो कहाँ है? वो तो यूपी में है। तो अब आपको ऑप्शन में देखना होगा कौन सा लीडर यूपी से रिलेटेड थे। तो खुदीराम बोस तो बिहार से थे, ये ऐसे एलिमिनेट हो गया। भगत सिंह भी एक्टिवली यूपी से नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने देशवासियों का नाम एक पैम्पलेट दिया था। ठीक है, फिर ही वॉज द ग्रेट मेंबर ऑफ द इंडियन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। ये क्वेश्चन बोले कि रिगार्डिंग द देसाई लियाकत प्लान के बारे में पूछ रहा है। तो बोले कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं। तो ये देखिए, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट रिकमेंडेड फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए।
तो ये ऑफकोर्स सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि दोनों को, जो कांग्रेस हो गया और मुस्लिम लीग, दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अगला बोलता है कि इट वॉज अनाउंस आफ्टर ऑब्लिगेशन ऑफ द वेवेल प्लान वेर मेड बाय द कांग्रेस एंड लीग। नहीं, ये गलत है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, लियाकत अली खान वॉज द डिप्टी लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सही है, यानी कि 1 और 3, यानी कि इसका आंसर हुआ डी, करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 138 बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3। तो पूछ रहा है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, वो 3 हुआ था। अब बताइए कांग्रेस किस में पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस के मेंबर कौन थे उस टाइम, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो गांधी जी थे, क्लियर है। तो बोला कि इनमें से ये तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में तीनों कौन गया था, तो बी आर अम्बेडकर तो गए थे, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू भी गए थे एंड नारायण मल्हार जोशी भी गए थे, यानी कि ऑल 3, ठीक है। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। रिगार्डिंग द मुस्लिम लीग दे आर आस्किंग कि द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्स गिविंग एज ए रिस्पॉन्स टू। तो सिंपल से बात है, इनके मुस्लिम लीग के अपोजिशन में कौन था, तो कांग्रेस था। तो जब ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, थैंक्स बोल रहे हैं किसी को, तो कुछ तो बात हुआ होगा कांग्रेस में, तो कांग्रेस रिजाइन किया था, तभी ये सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर बी होगा, क्लियर है। तो क्या हुआ था कि रेसिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर इन 1939, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन को पार्टिसिपेट कराया गया था विदाउट देयर परमिशन, क्लियर है। लेट्स मूव टू द 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है, विथ रेफरेंस टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। द मूवमेंट वॉज लीडरलेस एंड देयर वॉज वाइड स्प्रेड ऑफ वायलेंस, ठीक है, ऑफकोर्स ये सही है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड लिनिथगो वाज द वॉइसर, ऑफकोर्स क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ये थे, राइट। थर्ड ऑप्शन देखिए, द 3 इंडियन मेंबर ऑफ द वॉइसर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द ब्रिटिश, ठीक है। तो बताइए क्या ये ऑप्शन सही है, तो ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। 1 और 2 इज द राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर को 1 और 2। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, द फायर ब्रांड लीडर लाला लाजपत राय वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए जो भी ग्रेट पर्सनालिटी थे ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अटैच रहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल 3, ठीक है, यानी कि लाला लाजपत राय वॉज एसोसिएटेड विथ सोशल सर्विस लीग, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। इसमें बोला कि अलीपुर बॉम्ब केस 1908 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बोला कि मोस्ट ऑफ द अक्यूज इन दिस केस वेयर द मेंबर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ग्रुप अनुशीलन समिति, मोस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो एक रेंज दे रहा है, ऑफकोर्स ये सही है, ठीक है। जैसे 1 सही हुआ तो 2 आउट हो गया, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू वॉज द डिफेंस अटॉर्नी ऑफ द अरविंदो घोष, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर केवल 1 होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन रिगार्डिंग द होम रूल मूवमेंट, ठीक है। जैसे ही आया तो आपको ना एक्टिव रिकॉल करना होगा, ठीक है, कि होम रूल वो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट चौथा बार ये होम रूल आ रहा है, यानी कि हम लोग 4 बार एक ही टॉपिक को रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एनी बेसेंट एंड हर एसोसिएट वेयर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, ऑफकोर्स ये सही है, ठीक है। अगला देखते हैं कि एस सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, रिनाउंस हिज नाइटहुड ड्यूरिंग दिस मोमेंट, ऑफकोर्स सही है, ये भी सही है। मदन मोहन मालवीय एंड मोहम्मद अली जिन्ना वर द मेंबर ऑफ, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है, ठीक है। 143 का तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि द पीरियड्स ऑफ
1930s and 40s witness a किसान सभा movement throughout the country. In the context, consider the following statement. ठीक है, एनजी रंगा was the pioneer of the किसान movement in आंध्रा, सही है. कृति किसान सभा played a important role in पंजाब. ठीक है, तो देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, कि एनजी जो रंगा थे ये पायनियर थे किसान मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का, एंड कृति जो किसान सभा था वो प्लेड क्रूशियल रोल इन पंजाब. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और एक लीडर के बारे में पूछ रहा है. तो बोला कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, 1909 लॉर्ड मॉर्ले अपॉइंटेड हिम एज अ लीगल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इन 1915 ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, he received the freedom of the city of the London and become the first Indian to take the place on the King Council. ठीक है, in 1919 he was made the under secretary of the state for India and governor of the province of Bihar and Odisha. तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पर्सनालिटी के बारे में ये बता रहा है स्टेटमेंट. ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है. 1909 में पहली बार इंडियन ज्वाइन हुआ था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल. ठीक है, तो वो कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे. तो आंसर ए होगा. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 146 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द पर्सनालिटी. ठीक है, तो चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु. जैसे चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु, तो ये डायरेक्टली माइंड में आपको क्या आना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, he started the Free Indian Legion. He protested against the Gandhi-Irwin Pact and suspension of the civil disobedience movement, especially when the Bhagat Singh and his associate were hanged. तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, क्लियर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 147 ऑब्जर्व कीजिएगा. ये बोल रहा है कि दिस पीसेंट मूवमेंट वेंट ऑन फॉर नियरली 50 ईयर इन द वेरियस फेज. ठीक है, from 1897 to 1915, again 1916 to 1923, again 1923 to 41. ठीक है, एंड कौन सा एरिया में? तो प्रिंसली स्टेट ऑफ द मेवार. ठीक है, इट वॉज लेड बाई द आइकॉनिक पर्सनालिटी लाइक विजय सिंह पातिक. ठीक है, साधु सीताराम दास. तो पूछ रहा कि कौन सा ये रिवॉल्ट था. ठीक है, तो बताइए. ऑप्शन देखिए एक बार, ऑब्जर्व कीजिए. तो ये बिजोलिया पीसर मूवमेंट था जो कि फर्स्ट पीसर मूवमेंट था. क्लियर है, यही आंसर होगा. 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. ही अप्रूव द रायटवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. ठीक है, जैसे ही ये आया तो आपको डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए कि रायटवारी सिस्टम लाया किसने था. ठीक है, क्लियर है. बट हाँ, आगे देखते हैं. Introduced in Madras President during his period, police system of Bengal was extended to the other region. He also announced the foundation of the vernacular school by the missionary and others. He abolished the censorship and encouraged the freedom of press. ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बेसिकली देखा जाए तो रायटवारी सिस्टम आया कौन था, कब आया था? तो लॉर्ड हार्टिंग के टाइम आया था. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा डी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 149 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए. इसमें बोल रहा है कि विच रिवोल्यूशनरी मेड दिस स्टेटमेंट? एवेंज द ब्लड ऑफ द इंडियन मार्टिर्स, यूज योर स्वॉर्ड टू लिबरेट योर मदर लैंड. ठीक है, स्टैंड अप अगेंस्ट द इंटायर एंग्लो अमेरिकन एनिमी. किस क्रांतिकारी ने यह कथन दिया था कि भारत शहीदों के खून का बदला लो, अपने मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करो एंड पूरे एंग्लो अमेरिकन दुश्मनों के खिलाफ खड़े हो जाओ. तो बताइए किसने बोला था? तो ये रास बिहारी बोस ने बोला था. ठीक है, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, तो बोल रहा क्रिप्स अगस्त ऑफ है. तो पहले अगस्त आया था, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था. ठीक है, उसके बाद क्विट इंडिया आया था. ठीक है, तो यानी कि अगस्त के बाद क्रिप्स होगा, यानी कि 2 and 1 ऐसे होगा. ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 28 में आया था, यानी कि 3 हो गया. वेबेल इसके बाद आएगा.
यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, तो नेहरू रिपोर्ट आएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो 3-2-1 यानी कि बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन द लास्ट। ठीक है, तो बताइए, अगेन वही वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सबसे अंतिम हुआ। तो ये तो जब 32 में आया था 1931, ठीक है, डांडी मार्च 1930 और चौरा चोरी 25। ठीक है, तो इवेंट लास्ट में कौन हुआ था, तो ऑफकोर्स इसका आंसर डी होगा। ठीक है, कि डिक्लेरेशन ऑफ कॉमनल अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोर्ड है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो अगेन डेट डालिए यहाँ बगल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, रॉयल एक्ट मान के चलिए कि 1917-18 रेंज में पकड़िए, क्योंकि उससे पहले आया था। डायरकी का 1919 एक्ट में आया था। लखनऊ 1916, तो अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3 एंड 2। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 153 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन अंडर द पोर्चुगीज कंट्रोल आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो पोर्चुगीज का कौन सा एरिया, मतलब उनके इंडिया का कौन सा एरिया हुआ था, तो गोवा था, क्योंकि गोवा पोर्चुगीज का कॉलोनी था। पुदुचेरी किसका था, तो फ्रेंच कॉलोनी नहीं है। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया। बताइए, क्विट इंडिया स्लोगन किसने कॉइन किया था, तो यूसुफ मेहर अली ने। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड अबाउट द एक्ट ऑफ 1935 एज द कार विच हैज़ अ ब्रेक बट नो इंजन। ठीक है, तो बताइए किसने ये बोला था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को नेहरू जी ने बोला था कि ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है मगर इंजन नहीं है। तो इसका आंसर होगा नेहरू जी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 156 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर इंस्ट्रूमेंटेड इन ब्रिंगिंग द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट टुगेदर इन द लखनऊ सेशन। तो बताइए, एनी बेसेंट। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द नेहरू कमिटी। तो नेहरू कमेटी कौन से ईयर में, तो 1928। ठीक है, 158 नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर जहांगीर इशू द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एस्टेब्लिशिंग ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो बताइए कौन से ईयर में ये हुआ था, तो ये हुआ था 1617 में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टार्टेड इन 1848। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि आपको ये नहीं भी आता ना तो रेफरेंस इसको पकड़िए 1848 को। तो 1848 में कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो इसका आंसर ये होगा, राइट। 160 देखते हैं। इन विच ईयर द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। ठीक है, तो कौन सा ईयर में ब्रिटिश कमिटी वो फॉर्म हुआ था, तो 1889। 1885 में तो कांग्रेस का ही हुआ था स्थापना, उसके बाद ये हुआ था। क्लियर है, ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 161 नंबर। कि ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टेब्लिश द बोटेनिकल गार्डन। 4 प्लेस पर हुआ था। ठीक है, पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा नहीं हुआ था। ठीक है, तो मद्रास में तो हुआ था, पुणे में भी हुआ था। बेसिकली देखा जाए तो कहाँ नहीं हुआ था, लखनऊ में नहीं हुआ था। ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रीटी लेफ्ट रघुनाथ राव रिटायर ऑन पेंशन। तो कौन सा ट्रीटी रघुनाथ राव को रिटायर ऑन पेंशन किया था, तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई, जो फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वार के बाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। आफ्टर द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज रीनेम्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एज सेंट्रल कमिटी वाज फॉर्म्ड,
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रॉम द बिहार, तो कौन से थे इस कमेटी का मेंबर, तो बताइए। तो इसका आंसर होगा PN घोष। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि किसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, तो बताइए। तो पहला ऑप्शन ही सही है, वुड डिस्पैच को। ठीक है, अब बताइए किसके टाइम आया था, गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 165 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये बोला कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग्स आर क्रेडिटेड फॉर द फाउंडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यो ह्यूम तो थे, मगर WC बनर्जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, एओ ह्यूम थे एंड दिनसा इडुजी वाचा। ठीक है, ये तीनों थे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले कि कौन सा वर्क रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नहीं है। ठीक है, तो गीतांजलि तो है। ठीक है, देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 160। ऑल दी वर्क मतलब इनका था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 17 पॉइंट एग्रीमेंट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबर ऑफ द इंडिया, तो बताइए किसके रिलेटेड है 17 पॉइंट एग्रीमेंट। तो ये तिब्बत से रिलेटेड है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 168 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म द ग्रुप ब्रदर ऑफ इंडिया, बताइए। ब्रदर्स ऑफ इंडिया किसने ये फॉर्म किया, देखिए बताइए। तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। SNDT वीमेन यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो बताइए कहाँ ये हुआ था। तो बेसिकली ये पुणे में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, तो खान अब्दुल गफार खान को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वाज पास्ड, तो कौन से हुआ था, तो कराची सेशन हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ द वॉइस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो बताइए। ये रिपीटेड जस्ट ऊपर हम लोग देख कर रहे हैं, तो लिनिथ गो, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग ऑन द अकाउंट ऑफ, तो बताइए कौन सा रीजन था कि जिसको क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था। तो ऑब्जर्व कीजिए, मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द पाकिस्तान वाज नॉट बिन डायरेक्टली कंक्लूडेड। ठीक है, तो यही एक रीजन था जिसने मुस्लिम लीग रिजेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 174 नंबर। ये खिलाफत मूवमेंट के बारे में है। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन को पढ़िए। तो बोल रहा है कि खिलाफत पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सही है, बिल्कुल भी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत, ये भी सही है। नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स, ये भी सही है। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ द सोशल सर्विस आर्मी पुलिस एंड ऑल द, ये बिल्कुल सही है। यानी कि देखा जाए तो चारों सही है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन सही है। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व कीजिए इस क्वेश्चन को, 175 नंबर क्वेश्चन को। विच एक्ट साइंड बाय BR अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लास इन सितंबर 1932। ठीक है, तो जैसे 1932 आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड समझिए। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था, तो गांधी जी फास्ट पे चले गए थे, तो कौन सा एक्ट साइन किया, तो पूना पैक्ट। क्लियर है। 176 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोला कि हु वाज द रूलर ऑफ द कालीकत, तो इसको देखते ही आपको आंसर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, कि जामोरिन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला कि ट्रीटी बोर्डा, तो बोला कि ट्रीटी ऑफ अराइस सविक। ठीक है, तो किसके बीच, दो यूरोपियन नेशन किसके बीच ये साइन हुआ था, तो बताइए। तो ये डच एंड फ्रेंच के बीच हुआ था। क्लियर है।
तो आपको मालूम होना चाहिए, और इस आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर किसके बीच हुआ था? तो ये डच एंड फ्रेंच के बीच हुआ था। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग्स, ठीक है, ट्रेस एंड द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एज वेल एज द ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। तो बताइए कौन सा ये है? तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चेपल, ठीक है। ये डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नेशन इन मेकिंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसका था? ए नेशन इन मेकिंग किसका ऑटोबायोग्राफी था? तो बताइए। तो एस.एन. बनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेगा क्योंकि बुक से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द कोलकाता मद्रास से एंड द संस्कृत कॉलेज। तो बताइए क्या हो सकता है? प्रोवाइड द स्किल इंडियन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी ठीक है। प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज, प्रोवाइड द वर्नाकुलर लैंग्वेज, एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। ये हिंदी में है, यानी कि देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ संवाद कौमुदी, ठीक है। तो बताइए कौन इसका फाउंडर थे? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तो जैसे ये आया तो आपको मालूम होना चाहिए राजा राम मोहन राय इसका फाउंडर थे, ठीक है। नोट डाउन प्लीज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जैसे ये आया तो आपको माइंड में कुछ तो चलना चाहिए, तो कौन इसका फाउंडर थे? तो B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द दीवान ऑफ जूनागढ़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनेक्सेशन टू इंडिया, ठीक है। तो जब जूनागढ़ को मिलाया जा रहा था तो उस टाइम उसका दीवान कौन था, ठीक है। तो शाह नवाज भुट्टो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द डच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। तो बताइए कि डच सबसे पहले कहाँ अपना वो फैक्ट्री लगाए थे? तो मसूलीपट्टनम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बैटल पलासी के रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ अटैक ऑन द कोलकाता इन 1956 बाय द सिराजुद्दौला, ठीक है। तो बताइए इसका क्या हो सकता है? तो बेसिकली ये था कि रिफ्यूजल ऑफ द इंग्लिश टू डिमोलिश फोर्टिफिकेशन इन कोलकाता, ये मेन रीजन था जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने डायरेक्ट अटैक किया, ठीक है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 186 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द जातीय सरकार फॉर्म्ड। तो बताइए ये कहाँ बनाया गया था? कोई कौन सा एरिया में जो जिसको पैरेलल गवर्नमेंट भी कंसिडर करते थे? तो ये डी तमलुक, ठीक है, यहाँ बनाया गया था जातीय। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वाज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द महात्मा गांधी विच इज लेटर सरेंडर ड्यूरिंग द एनसीएम, ठीक है। तो केसर हिंद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो बताइए कौन सा पार्टी क्विट इंडिया मूवमेंट सपोर्ट नहीं किया था? तो हम देखा जाए तो हिंदू महासभा भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट भी नहीं किया था, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ द पंजाब भी नहीं किया था, यानी कि ऑल दी वो, ठीक है। 189 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका आंसर होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 190 क्वेश्चन को देखिए। बोले कि ड्यूरिंग द वॉइसरेलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, जैसे क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहा है, तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जैसे आएंगे तो लॉर्ड रिपन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। फिर इनके टाइम में कंपनी एक्ट भी आया था, इल्बर्ट बिल भी आया था, ये सारी चीज आपको ऑन द स्पॉट याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन डिड द स्टेट ऑफ बड़ौदा फॉर्मली acceded टू द डोमिनियन ऑफ स्टेट, कब बड़ौदा मिल गया था इंडिया से? तो बताइए। तो ये होगा 1949 में,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाज, मतलब उसको हटा दिया गया था, बताइए। तो 1911 में, जब जॉर्ज फिफ्थ आए थे उस टाइम इसको कैंसिल किया गया था। बताइए अगला, कि बारदौली सत्याग्रह कब, कौन से ईयर में हुआ था, बताइए। तो ये होता बेसिकली 1928 में बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बोले कि इन विच ईयर चंद्रशेखर आजाद अटेंडेड, कौन से ईयर में शहादत प्राप्त किए थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1931, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि विच वायसराय इनॉग्रेटेड न्यू दिल्ली ऑन 10 Feb 1931 एज द न्यू कैपिटल। तो बताइए, अब जैसे ये टाइम टाइमलाइन देखिए, ठीक है, इसके बेसिस पर सोचने की कोशिश कीजिए। तो उस टाइम कौन था, तो इरविन पैक्ट भी तो हुआ था, तो लॉर्ड इरविन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट स्टेब्लिश बाय द बी आर अम्बेडकर। तो बताइए, तो डिप्रेस तो था, ठीक है, समाज समंत संघ ये भी था, पीपल एजुकेट ये भी था, जीरो क्लब नहीं था, ठीक है। चलिए 197 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, बोले कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर बाय द गांधी जी। तो ये तो नहीं था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं था, ठीक है। तो बोले कि कौन सा किताब लिखा गया है इनके द्वारा, तो हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्वराज पार्टी वर डिवाइडेड इनटू द फ्रैक्शन आफ्टर द डेथ ऑफ सीआर दास, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिस्ट फ्रैक्शन, क्यों, बताइए, इसका मेन रीजन क्या था। तो मेंटेनिंग द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी विद इन कांग्रेस, नहीं, ये तो नहीं था। बोला है कि क्रिएटिंग द ऑब्स्टकल्स इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बाय एक्टिंग, ये भी नहीं था, ठीक है। कोऑपरेटिंग विद नो चेंजर, ये भी तो नहीं था। अगला देखिए, सेफगार्डिंग द हिंदू इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये था, ठीक है। वैसे ये पूछेगा नहीं, मगर आपको जनरल मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया कौन था, भारत में साम्यवाद का प्रेरणा कौन था। तो एम.एन. रॉय थे। 200 क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस स्प्लिट, तो कब हुआ था, 1907 में हुआ था, और रास बिहारी बोस थे, ठीक है, क्लियर है।